हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से आदर्श के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है बच्चा। आज अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल प्रेशर पे, है ना। ये जो ग्रेविटेशनल प्रेशर पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो आज अपन करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसमें जेईई एडवांस में यानी आईआईटी 2015 में इस पे एक क्वेश्चन आया था, वो अपन देखेंगे। हालांकि ये आपके कोई एनसीईआरटी या दूसरी बुक में बहुत कम रेयर चांस में मिलता है, लेकिन इस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ्लूइड में भी आते हैं। जब अपन द्रव यांत्रिकी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसकी थोड़ी सी चर्चा होती है। तो हम वो जो टॉपिक है वो अपन ग्रेविटेशन में कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखना किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं अपने, है ना। ये आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर कि किस तरह से प्रेशर क्रिएट होता है ना। जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कैसे प्रेशर क्रिएट होता है वो आज अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, हम कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, है ना। उसके बाद अपन कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ये जो जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था वो किस तरह से आया था वो हम बाद में देखेंगे। पहले अपन इसके जो ऊपरी जो चीज़ें होती है उसको समझ लेते हैं। अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लो ये आपका कोई लिक्विड स्फीयर है, ठीक है। आप ये मानो ये आपका क्या है, कोई लिक्विड स्फीयर है। लिक्विड स्फीयर का इन द सेंस आपके पास कोई द्रव का एक गोला है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है, यहाँ बहुत सारी क्या है, लेयर्स है, ठीक है। इन लेयर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है अंदर की तरफ वो अपन अभी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि अगर यहाँ पर एक्सटर्नल, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, अगर बाहर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमने इसको ऐसी जगह पे रख रखा है जहाँ पर कोई बाहर से कोई प्रेशर इसको दे नहीं, मतलब बाहर से कोई इसको फोर्स दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बाहर अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो बाहर अपन कह सकते हैं कि इसकी सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, जीरो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर इसकी सरफेस पे प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, पर ये चीज़ गलत होती है क्योंकि जब जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलत करके आए थे। उन लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर ये जो सरफेस होती है इस सरफेस पे प्रेशर मैक्सिमम होता है ना। ये चीज़ गलत है क्योंकि अगर बाहर कोई फोर्स ही लग ही नहीं रहा है तो बाहर की तरफ अपन कोई प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी जो सरफेस होती है, अर्थ की सरफेस जो है, यहाँ पर अपन प्रेशर कितना मानेंगे, जीरो। कितना मानेंगे, जीरो। और जैसे जैसे अपन डेप्थ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपन डेप्थ की तरफ बढ़ते हैं तो अपना जो प्रेशर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये जो दाब होता है वो क्या करता है, अंदर की तरफ आने से ये इंक्रीज करता है। और अपन लोग बाद में ये भी देखेंगे इक्वेशन के थ्रू कि जो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट यानी अपन बोल सकते हैं इसको केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु पर जो आपका प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अभी इसी कंसेप्ट को लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। एक अपन डेरिवेशन कर लेंगे, है ना, एक नॉर्मल सा डेरिवेशन कर लेंगे इस टॉपिक पे, ताकि अपने को ये पता चल जाएगा कि किस तरह से ये जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है। देख लो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ प्रेशर जीरो है और जैसे जैसे आप डेप्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो आपका प्रेशर वेरी कर रहा है, मतलब आपका प्रेशर चेंज हो रहा है। और चेंज होते होते यहाँ सेंटर पर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रेशर की जो एक इक्वेशन बनेगी, वेरिएबल इक्वेशन बनने वाली है, बिकॉज ऑफ अपन हर एक डिस्टेंस पे क्या निकाल पाएंगे, प्रेशर की कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसलिए अपन एक नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं, वो डेरिवेशन कर लेते हैं। तो वो देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं, है ना, सिंपल एकदम प्रोसीजर से चलेंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी डका के अपन ने ये मान लिया है, ठीक है। आप ये समझो कि ये मेरी जो अर्थ है ना, इसको मैं लिक्विड एक स्फीयर मान रहा हूँ। इस लिक्विड स्फीयर में इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली है कैपिटल आर, है ना। इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान ली है मैंने, कैपिटल आर मान रही है। अपना जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। अपना जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण दाब कहेंगे। ये अपना हो गया ग्रेविटेशनल प्रेशर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल प्रेशर, और जो 2015 में क्वेश्चन आया था वो ये ही है, ठीक है। इसी डेरिवेशन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको एक टॉपिक बना दिया है और टॉपिक बना के हम इसको सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो अपन लोगों ने अभी ये सीखा है कि इसकी सरफेस पे प्रेशर कितना है, जीरो, और वेरी करता 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 सेंटर पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सरफेस पे प्रेशर कितना होता है, जीरो, सेंटर पे कितना होता है, मैक्सिमम। क्या ये कहना गलत है कि यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होता है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर मैक्सिमम होता ही नहीं है। यहाँ प्रेशर सरफेस पे जीरो होता है। इसके जस्ट अंदर वाली जो सरफेस है, इसके जस्ट अंदर वाली सरफेस है, वहां से प्रेशर बनना शुरू होता है और अंदर की तरफ जाते जाते क्या होता रहता है, मैक्सिमम होता रहता है। ठीक है, इस चीज के बारे में अपन ने ये देख लिया।
अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये मान लिया कि यार ये कोई स्फीयर है जिसकी जो डेंसिटी है यानी इसका जो घनत्व है वो मैं कितना मान रहा हूँ, रो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये मैंने इसका क्या मान लिया, घनत्व है। यानी ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है लिक्विड स्फीयर, अपन इसको मान के चल रहे हैं, जिसकी रेडियस कितनी मान रहे हैं अपन, आर, और इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो अपन ने कितना मान लिया है, रो केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर अपने को कैलकुलेशन करनी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि यहाँ प्रेशर वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर क्या काट लेते हैं, एक अल्पांश काट लेते हैं, है ना, एक छोटी सी लेयर बना लेते हैं, उस लेयर पर अपन सारी की सारी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और फिर अपन उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरे लिक्विड स्फीयर पे निकालने के लिए। ठीक है, पहले अपन इस लेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इस लेयर की अगर अपन कैलकुलेशन कर पाए तो पूरे की करना तो बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशन होता है छोटा सा। पहले इस लेयर के बारे में चर्चा करते हैं। इस लेयर जो ये आपको जो लेयर दिख रही है, क्या इस लेयर पे कौन कौन से फोर्स जो है वो लग रहे हैं। आपको मैं अगर ये बताना चाहूँ कि ये जो लेयर है, इस लेयर बहुत सारी, चूंकि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स है, ये सारी की सारी लेयर्स क्या करेगी, अंदर की तरफ क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। देखो इस लेयर के ऊपर वाली जो लेयर है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो लेयर्स दिख रही है आपको, ये वाली लेयर्स ब्लू वाली, इसके ऊपर वाली एक और लेयर है, ये वाली जो लेयर है ऊपर वाली, ये वाली लेयर क्या इस पे फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। क्या ये जो ब्लू वाली जो लेयर है वो इससे अंदर वाली लेयर पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो जैसे जैसे ये जो लेयर्स है ये सारी की सारी क्या होती रहेगी, ये संकुचित होती रहेगी ना, हम कह सकते हैं ये कंप्रेस कर रही है इसको, ये सारी की सारी लेयर्स इसको क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, यानी इस पर प्रेशर डाल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर सर आप ये चीज देख सकते हो कि इन सब लेयर्स के कारण जो नेट फोर्स बन रहा है वो कितना है, वो तो जीरो ही है। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि फोर्स तो यहाँ जीरो बन रहा है लेकिन प्रेशर यहाँ जीरो नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी, ये देखो अगर आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी जो लेयर्स है वो क्या बना रही है, एक प्रेशर बना रही है। नेट फोर्स भले ही इस टोटल का जीरो हो रहा है लेकिन ये जो लेयर्स है वो क्या बना रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एक छोटी सी लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रेशर अंदर की तरफ बन रहा है, ये सारी की सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। अच्छा सर, ये जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स लगा कौन सी रही है, अगर अपन यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये जो फोर्स है वो लग कौन सा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं अपन, है ना। अपन देखें कि ये वाली जो लेयर है इसका मास अपन मान लेते हैं डीएम है, क्योंकि टोटल मास एम है। टोटल मास कितना बच्चा, टोटल मास इस लिक्विड स्फीयर का मैंने एम माना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाली जो लेयर दिख रही है इसका मास कितना हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, एक्स है। तो ये जो डीएम मास के कारण, इस डीएम मास के कारण क्या यहाँ ग्रेविटी भी लगेगी। हम लोगों ने अभी पढ़ के आए थे ग्रेविटेशन के अंदर, क्या कोई सॉलिड जो स्फीयर होता है इसके अंदर जो जी होता है वो कैसे वेरी करता है, वो आप लोगों को मैंने कैलकुलेशन से करवाया था। जो जी था वो था अपना GMX बट्टा में कैपिटल R क्यूब। क्या ये हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है तो कैसे कैसे आपकी G की वैल्यू वेरी करती है, इसके लिए अपन ये डेरिवेशन किया था, G की वैल्यू निकाली थी GMX अपॉन में कैपिटल R क्यूब। ठीक है, जहां x क्या है, जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, G की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे निकाल सकते हो। अब देखो बच्चा, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ वो लग कितना रहा है, वो लग रहा है DMG। बिल्कुल, क्या ये सारा का सारा फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, DMG लग रहा है। बिल्कुल सही है सर, DMG फोर्स लग रहा है। अब देखो फोर्स जो है वो तो DMG है, तो ये जो छोटा सा फोर्स अपने को दिख रहा है यहाँ पे जिसको अपन DF बोल रहे हैं, वो DF फोर्स जो है वो कितना है, DMG है। बस इतनी कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल इतनी तो कैलकुलेशन करनी है अपने को। DF बराबर क्या है, DMG। अगर फोर्स अपने को पता है तो प्रेशर निकालना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे DM की कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पर DM कितना आएगा, हम लोग पीछे ये क्लासेस में पढ़ के आए थे कि जो डेंसिटी होती है क्या वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चा, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं मास टोटल का m मानता हूं और टोटल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 कैपिटल R क्यूब। अगर मैं पूरे लिक्विड स्फीयर की बात करता हूं, उस पूरे लिक्विड स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 पाई R क्यूब है। उसकी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, और जहां पर जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई R क्यूब आ गया। ठीक है, अब वो जो लेयर मैंने बनाई थी अंदर की तरफ, ये जो अपन ने लेयर बनाई है अंदर की तरफ, क्या इस लेयर का डीएम मास कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे इसका, देखो हम लोग जानते हैं डीएम बराबर क्या हो जाएगा, रो तो वही रहने वाला है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनटू में क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना बच्चा, डीवी है।
इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बच्चा, तो बच्चा हमारा जो डीएम है वो डीएम कितना आ जाएगा, रो इंटू में डीवी। अच्छा ये जो डीवी निकालना है वो भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना नहीं है, क्योंकि इसका जो एरिया होगा वो अपन ले लेंगे, और जो एरिया इंटू में जो वॉल्यूम है, सॉरी एरिया अगर अपने को यहाँ पर डीवी चाहिए तो इसका एरिया इंटू में इसकी जो लेंथ है। अच्छा इस जो लेयर आपको दिख रही है, इस लेयर की अपन जो मोटाई है वो कितनी ले लें, इसकी जो मोटाई है वो अपन ने ले ली है dx, ठीक है। ये जो आपको लेयर दिख रही नहीं है, इस लेयर की जो मोटाई ली है वो अपन ने कितनी ले ली है, dx ले ली है, ठीक है। चलो तो अपन यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, dm की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dm कैसे निकालेंगे, dm निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे dm इक्वल टू में रो इंटू में dv, ठीक है। तो रो की वैल्यू तो ये रही अपने पास पड़ी है, कितनी है 3m बट्टा में 4 पाई r क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास रो की वैल्यू कितनी आ गई 3m बटा में 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। इनटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा dv। तो यहाँ पर जो dm मास है वो कितना बन गया, dm मास बन गया अपने पास 3m बटा में 4 पाई आर क्यूब इनटू में dv। dv क्या लिखेंगे, एरिया इनटू में लेंथ। यहाँ पर इसकी मोटाई देखो बच्चा, इसकी मोटाई कितनी है, dx मोटाई है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, वॉल्यूम में यहाँ लिख देंगे अपन dx, क्या लिख देंगे बच्चा, dx। तो ये अपने पास आ गया dm, क्या आ गया बच्चा, dm आ गया। अब अपने को क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे डीएम कितना है, डीएम की वैल्यू रख दो 3m बट्टा में 4 पाई आर क्यूब इंटू में एरिया इंटू में dx इंटू में ये आ गया सारा का सारा dm इंटू में g। अब बच्चा जो g होता है वो किस तरह से वेरी करता है, g किस तरह से वेरी करता है वो अपन लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। अगर मुझे इस x डिस्टेंस पे अगर g की वैल्यू चाहिए तो वो जो g की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, g कैपिटल M इंटू में x बट्टा में कैपिटल R क्यूब। क्या यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। तो बस रख दो वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, g कैपिटल M, ठीक है, g कैपिटल M इंटू में x बट्टा में कैपिटल R का क्यूब, ठीक है। अच्छा भाई ये समझ आ गया, ये तो df आ गया अपने पास, क्या आ गया df। अब मुझे प्रेशर बनाना है अगर मुझे प्रेशर बनाना है तो हम लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है साहब। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारे पास पड़ा है df, ये रहा, और इसमें किसका भाग लगाना है, एरिया का। तो एरिया तो ये कैंसिल आउट ही हो गया, एरिया तो अपने पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी बन गई। प्रेशर अपना जो dp आया वो कितना आ गया, 3m बट्टा में 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, 3m बट्टा में 4 पाई आर क्यूब। ये तो पूरा आ गया, इनटू में एरिया तो चला गया, इनटू में क्या आ गया dx, यहां पर आ गया साहब dx, ठीक है। और यहां कितना है gmx बट्टा में कितना आ जाएगा आर क्यूब, सही है क्या, बिल्कुल। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये dp की वैल्यू आ गई। अब dp की वैल्यू अगर ये आ गई है तो इसका इंटीग्रेशन करना और ही आसान है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, देखो जीरो से प्रेशर अपने को चलना है। तो अगर अपन यहाँ पर प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पर प्रेशर की इक्वेशन क्या लिखेंगे, अपने को पता है ये शुरू कहाँ से हुआ है, x से। कहाँ से शुरू हुआ है बच्चा, ये x से अपना यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। ये अगर x से शुरू हुआ है तो हम लोग यहाँ लिमिट डालेंगे x, ठीक है, यहाँ लिमिट डालेंगे x से लगा के कहाँ तक चलना है अपने को, r तक चलना है। तो सिंपल है, जो चीजें कॉन्स्टेंट उनको बाहर फेंको। तो ये आ गया gm स्क्वायर इंटू में 3 बट्टा में 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आर क्यूब भी है और ये भी आर क्यूब है, तो इनको बाहर ले लो तो आर की जो पावर है वो 6 बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया अपने पास x और dx, ठीक है। और इसका समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, x से लगा के r तक करना है, ठीक है। तो अब इसका समाकलन कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3gm स्क्वायर बट्टा में 4 पाई r की पावर 6, और x का जो इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, x से लगा के r तक, ठीक है। तो लिमिट डाल दो इसकी वैल्यू। तो लिमिट डालते अपने पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा 3gm स्क्वायर बट्टा में 4 पाई r की पावर 6 इंटू में यहाँ वैल्यू बन जाएगी r स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 2। ये कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये अपने पास आ गई प्रेशर की वैल्यू बच्चा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये अपने पास प्रेशर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि किस तरह से अपना जो प्रेशर है वो चेंज करता है,
किस तरह से अपना जो प्रेशर है वो चेंज करता है। तो अगर अपने को प्रेशर निकालना होता है तो अपन इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था, किस पे, ग्रेविटेशनल प्रेशर पे था। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। प्लीज आप इस अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप रिपीट करके इसको बार बार देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें, ताकि आपकी जो क्वेरी है वो अपन अगले दिन सॉल्व कर पाएं। तब तक के लिए जय भारत, जय आदर्श।